जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से जो है काउंसलिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं अभी जो काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं। CITS काउंसलिंग पोजीशन में बदलाव आप सभी देख पा रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बोला था कि आपको काउंसलिंग अभी नहीं करना है। कल मैंने आप सभी को बोल दिया था कि अभी जो है पोजीशन और आपका सीट नहीं शो कर रहा है, बट आज आपका दोपहर से ही मतलब 11 बजे के बाद ही आपका जो है सीट और पोजीशन आपको शो करने लगा था। शो करने के पश्चात आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो भयभीत हुए हैं, परेशान हुए हैं। सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पोजीशन का क्या मतलब है, येलो पोजीशन आने का क्या मतलब है और आपका ग्रीन जो पोजीशन आ रहा है उसका क्या मतलब है, आप सभी को सारी डिटेल बताने वाला हूँ। क्या कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया, कुछ काम से बाहर गया था, इसलिए। देखिए कॉस्मेटोलॉजी में आप देख पा रहे होंगे फीमेल कैंडिडेट है, इनका जो है 90 नंबर था। इनका काउंसलिंग भी मैंने ही किया है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। बट स्कोर बेस्ट है तो पोजीशन इनकी अभी तक ऐसी ही पोजीशन बन रही है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इन्होंने पानीपत को सिलेक्ट किया है, पहली पोजीशन इनकी। देखिए जनरल कैटेगरी में भी ये फाइट कर रहे हैं, यानी कि 14 सीटों पे पहली पोजीशन इनकी बनी हुई है, तो इनको 100% कॉलेज मिल जाएगा। फीमेल में भी इनकी पोजीशन यहाँ पर 6 में से 1 बनी हुई है, और SC कैटेगरी में भी इनकी पोजीशन 1 बनी हुई है, और SC फीमेल में भी, क्योंकि ये SC कैटेगरी से हैं तो सारी में पोजीशन, यानी कि जनरल कोटा की सीट ये कैंडिडेट लेकर के जाने वाली है। क्लियर है? यानी कि जनरल की सीट एक आपकी कम होने वाली है, तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो जनरल कोटा की सीट इनको मिल जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जितने भी कैंडिडेट परेशान हैं काउंसलिंग को लेकर के, देखिए कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी काउंसलिंग कर दीजिए। देखिए हर किसी की काउंसलिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। जितने कैंडिडेट ने आज डाटा भेजा था उनमें से मान करके चलिए मैं आपको गिनवा दूँ, लगभग 15 ही काउंसलिंग मैं कर पाया हूँ। बाकी सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जल्दबाजी ना करें। कल आप पूरे दिन काउंसलिंग कर सकते हैं, पूरा दिन आपको दिया गया है। बाकी किन किन को काउंसलिंग करनी है उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को बता दिया जाएगा। बट आप यदि चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यहाँ पर SC कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है और इनका 31 नंबर है। मैंने आपको कहा था ना कि जिनको काउंसलिंग करानी होगी वो काउंसलिंग करा लेंगे, तो 31 नंबर पर इनका काउंसलिंग करा दिया है, क्योंकि 34 पे आपका NSTI कानपुर पिछले साल मिला है SC कैंडिडेट को, तो इसलिए मैंने इनका जो है काउंसलिंग यहाँ पर कर दिया है। इन्होंने भी मुझसे ही कराया है, तो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। बट आपको ये नहीं करना है कि सर आपने बोला था कि इतने पे हो जाएगा तो हमने काउंसलिंग कर दिया। आप अपने आप को सिक्योर मतलब कि अपने आप, यदि आपका मन कह रहा है करने का काउंसलिंग तो आप करिए। किसी अन्य दूसरे के कहने पर आप 1000 रुपये जो आपका वेस्ट ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 1000 रुपये आपका बहुत कीमती है और काउंसलिंग करवाएंगे तो आप उसका भी चार्ज लगता है, जैसा कि आप सभी को पता है। बाकी फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनकी जो पोजीशन की बात कर लें तो इन्होंने कानपुर को डलवाया है। ये फीमेल कैंडिडेट है, इन्होंने कानपुर डलवाया है और इनकी पोजीशन देखिए 21 सीटों पे जनरल में 124 पोजीशन है। जनरल फीमेल की बात करें तो 9 पे 36 पोजीशन है, और यहाँ पर SC में 34 पोजीशन है, और SC फीमेल में 8 पोजीशन 3 सीटों पे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर येलो हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छात्र हैं जो कंफ्यूज हो गए कि सर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्होंने झट से क्या किया है, कॉलेज को देखिए अभी भी आपने कॉलेज सेलेक्ट कर दिया है तो आप फर्स्ट सेकंड यहाँ पर चॉइस जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। बट आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप पहली चॉइस आप चाहते हैं कि हमको कानपुर ही मिले तो पहली चॉइस को आप कभी भी चेंज ना करें। बाकी सारी पोजीशन आप चेंज जो है कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस को आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि यदि आपको फर्स्ट चॉइस आपने कोई भी डाल दिया जिसमें आपकी अच्छी पोजीशन दिखा रहा है और वही पोजीशन आपको मिल गया, फिर आप कभी भी कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैं आप सभी को पहले भी बोल चुका हूँ। क्लियर है? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी आप सभी जो चेक कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में कितना रैंक बन रहा है, आपका इलाहाबाद में कितना पोजीशन बन रहा है, तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए अब 53 नंबर की बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट का 53 नंबर था जिनका भी काउंसलिंग मैंने ही किया था, और इनका देखिए मैंने कहा था ना कि आप दूर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। 53 नंबर है, आपसे भी देख पा रहे होंगे। इनको NSTI चेन्नई मैंने डाला है।
क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था कि यदि आपको NSTA चेन्नई आप ले सकते हैं तो आपको पहले ही काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा। 14 सीटों पे 2 पोजीशन है और यहाँ पर जनरल फीमेल में आपका 6 पोजीशन यहाँ पर इनका बन रहा है। तो जब तक आपका ब्लू है यहाँ पर, सॉरी ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल देखिए, मान लीजिए आपकी 14 सीटें अवेलेबल हैं और यहाँ पर पोजीशन भी आपकी 14 से 18 पोजीशन या 20 पोजीशन भी दिखा रहा है, तो आपके बिल्कुल चांस है कि आपको कॉलेज अलाउटमेंट हो जाएगा। बट ज़्यादा ही डिफरेंट है आपका, तो फिर आपको कॉलेज यहाँ पर अलाउट नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही कॉलेज फ्रीज होंगे तब तक आपका यहाँ पर उससे पहले पहले जो है चेंज होता रहता है, यानी कि कल को भी इसमें कुछ बदलाव होगा। जैसे जैसे कैंडिडेट यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, जैसे जैसे कॉलेज यहाँ पर जो है चॉइस करेंगे कैंडिडेट, ऐसे ऐसे इसमें आपकी पोजीशन में बदलाव होगा। तो इसको परेशान नहीं होना है कि सर मेरी तो पोजीशन सुबह अच्छा दिखा रहा था बट अब ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये स्टूडेंट जो है काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो उसके आधार पे आपका जो है पोजीशन चेंज होता रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे ये भी आपका यहाँ पर इनका जो है 67 है और यहाँ पर इनका जो है देखिए इंदौर इन्होंने डाला है, तो इनकी पोजीशन अभी लगभग जो है बिल्कुल सही बन रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंदौर का कॉलेज इनको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, मिल ही जाएगा लगभग, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इतना डिफरेंस जो है आपका, जैसे ही कॉलेज अलाउटमेंट होता है तो इनको कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। बट कल तक इनकी पोजीशन में कुछ बदलाव होगा तो फिर इनका चांस जो है वो कम हो जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बट आपको परेशान नहीं होना है, फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिल रही है तो हो सकता है आपको सेकंड मिल जाए, सेकंड को आप चेक कर लीजिएगा। बट विशेष ध्यान रखें, लॉग आउट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आपने क्या सिलेक्ट कर रखी है, क्योंकि आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे चेक करने के लिए तो ये पहली वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा और ये वाला आपका सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर आप में से कहते हैं कि सर हमने तो पहली चॉइस डाली थी, हमको सेकंड वाली चॉइस मिली है। अब देखिए इनका कॉस्मेटोलॉजी में 49 नंबर आप देख पा रहे होंगे। इनका जो है मैंने ये आप देख पा रहे होंगे, इनको नोएडा इन्होंने सिलेक्ट कराया है, बट इनको पहली जो चॉइस है इनकी नोएडा है तो मैंने इनको नोएडा डाल दिया है। तो इनकी रैंक जो है पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, इनको कॉलेज मिलने के कोई भी चांस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। बट कोई नहीं, इनको हो सकता है लखनऊ ITOT मिल जाए या जयपुर ITOT मिल जाए, बट उनमें भी यदि इनका पोजीशन ज़्यादा होगा तो हो सकता है ना भी इनको कॉलेज मिले। फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट जो काउंसलिंग होगी उसमें इनको कॉलेज फिर से सिलेक्ट करने होंगे जिस कॉलेज में सीट बची रहेंगी। क्लियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी को, आपको परेशान नहीं होना है। यदि आप चाहते हैं कि दूर कॉलेज ले सकते हैं तो आप कॉलेज जो है फिर से सिलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यदि आपको पोजीशन फर्स्ट देखिए, आप जैसे ही रीसिलेक्ट करेंगे मतलब पोजीशन चेंज करेंगे, मान लो आप दूसरे कॉलेज में आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि आपको इलाहाबाद चेक करना है तो आप उस पर जो स्किप करेंगे, किस पे स्किप करेंगे, जैसे मैं अभी आपको बताया है 49 है इनका, ये देख पा रहे होंगे। यानी आपको इस पे पोजीशन आपको ये चेक करना है कि इस पे आपकी पोजीशन कितनी आ रही, तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि इस पे आपकी कितनी पोजीशन बन रही है। इसी प्रकार आप अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, लॉग आउट करने से पहले अपनी फर्स्ट जो है चॉइस वो ध्यान रखें कि कौन सी चॉइस जो है आपको दिख रही है, क्योंकि फिर यदि आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा तो फिर वो आपका चेंज नहीं हो पाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से जो है आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट आपको यहाँ पर पोजीशन सभी कैंडिडेट की दिख रही होगी। लगभग सभी ने कर लिया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर फीस कट गया है बट काउंसलिंग में शो नहीं कर रहा है पेमेंट, तो वो करेगा भी नहीं, आप टेक्निकल इशू की वजह से, या फिर आपने जो है रिफ्रेश कर दिया होगा। पेमेंट करते वक्त आपको बैक नहीं जाना होता है, जैसे आप बैक जाते हैं तो वो आपका पेंडिंग में चला जाता है, बट 24 घंटे के बाद आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कॉलेज फ्रीज होने से पहले आपको ये सब कुछ पहले से क्लियर कर लेना है। एक कैंडिडेट और हैं, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, ये नोएडा इन्होंने सेलेक्ट किया है। इनकी पोजीशन 7 सीटों पर 14 थी, बिल्कुल यहाँ पर आप मिलने के चांस हैं, इनको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन SC कैटेगरी में इनका 3 पे 3 है, तो बिल्कुल चांस है। देखिए मान लीजिए 5 से 7 डिफरेंट आ रहा है आपका, 5 से 7, तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। बट ज़्यादा ही डिफरेंट आ रहा है आपका पोजीशन में, तो आपको यहाँ पर संभावनाएं आपकी कम है कि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया। 38 आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 38 पे ये इनका स्कोर है। 38 पे देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको कॉलेज होता क्या है कि साउथ साइड में बहुत कम कैंडिडेट जाते हैं। देखिए 38 नंबर है इनका, काउंसलिंग मैंने किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इनका जो है 38 पे आप देख पा रहे होंगे, पोजीशन अभी भी इनका ग्रीन यहाँ पर जो है अब दिख रहा है, देख पा रहे होंगे 3 पोजीशन है। मात्र भुवनेश्वर में कैंडिडेट कॉलेज नहीं ले रहे हैं,
तो इनकी पोजीशन बेस्ट दिखा रहा है, तो इनका जो है पोजीशन बेस्ट है, तो आप देख पा रहे हैं इनको पहले ही राउंड में कॉलेज जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ये ध्यान रखें, यदि आपको कम नंबर पे भी कॉलेज चाहिए तो आपको फिर दूर तो जाना ही पड़ेगा। बट होगा क्या कि आप फर्स्ट चॉइस को उसको डालिए जो आपके नज़दीक में है, बाकी आप दूर का डाल दीजिए। कॉलेज ट्रांसफ़र यदि सीट अवेलेबल होगा पास के कॉलेज में तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो आपको फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो इस तरीके से आपकी सारी जानकारी आप सभी को शायद मिल गई होगी। जितने भी कैंडिडेट का डाउट था पोजीशन क्या है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल अभी आप चेंज कर सकते हैं। बट जब आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा चेंज करने का। तो कल पूरा दिन आपके पास है, आप कुछ भी करिए। क्लियर है? और काउंसलिंग को लेकर के आप परेशान ना हो। ज़्यादातर कैंडिडेट के फ़ोन्स आते हैं कि सर काउंसलिंग कर दीजिए। देखिए मैक्सिमम जो है मैं उन्हीं कैंडिडेट का काउंसलिंग करता हूँ जिनको विश्वास होता है और जिनको जो नहीं कर पाते हैं। क्लियर है सभी का डाउट? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।